जैसे चाँद की अपनी कोई चमक नहीं होती, सूर्य उसे चमकाता है, वैसे ही गज़नी भारत के स्वर्ण से खुद की ज़मीं चमकाना चाहता था। अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, मध्य एशिया में अपने क्षेत्रफल का विस्तार करने के लिए, भारत को अंदर से खोखला करने के लिए महमूद गज़नी ने 1, 2 या 3 बार आक्रमण नहीं किया, बल्कि 17 बार भारत को लूटा। गज़नवी ये वो नाम है जिसने आज से 1000 वर्ष पूर्व भारत की रूह को कँपकँपा दिया, सोने की चिड़िया के पंखों को उखाड़ कर फेंक दिया। इस कहानी की शुरुआत 10वीं सदी के अंत में हुई, जब मध्य एशिया में समानी वंश के बाद गज़नवी वंश ने अपनी पकड़ जमाई। इस वंश की नींव अलप्तगीन ने रखी थी। तत्पश्चात सुबुक्तगीन शासक बना और फिर शासन की डोरी यामिनुद्दौला गज़नवी के हाथ में आई, जिसने खुद को सुल्तान की उपाधि से नवाजा और भारत की ओर अपने कदम बढ़ाए। शुरुआती आक्रमण के दौरान उसने हिंदू शासक जयपाल को पराजित किया, वो जयपाल जो पराजय के अपमान से आत्महत्या कर बैठा। जयपाल आनंदपाल दोनों को क्रम से पराजित करके वह हिमालय के तराई क्षेत्रों को पार करते हुए यमुना नदी को भी पार कर गया। फिर उसका सामना बुलंदशहर के राजपूत शासक से हुआ। गज़नी उसकी शक्ति को भी कुचलकर जैसे ही आगे बढ़ा, एक दूसरा राजपूत मथुरा नरेश गोकल द्वितीय उसके सामने खड़ा हो गया। एक ओर घुड़सवार गज़नी सेना तो दूसरी ओर राजपूत हाथी सेना। एक पल के लिए लगा कि ये हाथी गज़नी सेना को कुचलकर रख देंगे, पर नहीं, रफ्तार के आगे शक्ति को झुकना पड़ा, राजपूतों को पराजित होना पड़ा। मथुरा वृंदावन को खोखला करने के बाद, कन्नौज को पूरी तरह ख़त्म करने के बाद, कन्नौज के शासक को राजधानी छोड़कर भागने पे मजबूर करने के बाद गज़नी वापस चला गया। पर अभी उसका आतंक ख़त्म नहीं हुआ। वह बार बार आया। जब तक उसने खजाने से अपना मन भरा नहीं, तब तक वह आता रहा। इधर जब चंदेल शासक विद्याधर को कन्नौज के शासक के भगौड़ेपन के बारे में ज्ञात हुआ, तब उसने खुद कमान संभाली। और कहते हैं यही एक राजा हुआ जिसने गज़नवी की आंखों में आंखें डालकर टक्कर लेने की हिम्मत की और अपराजय हुआ। मथुरा वृंदावन को लूटने के बाद भी स्वर्ण से उसका मन नहीं भरा था। नतीजन उसने 1025 में अपना 16वां आक्रमण राजा भीमदेव के क्षेत्र सोमनाथ पर किया। सोमनाथ मंदिर को तोड़ डाला, हिंदू देवताओं की मूर्तियों को अपने पैरों तले कुचल दिया, गुल्लक की भांति मंदिरों को फोड़कर सारा खजाना अपने साथ ले जा ही रहा था, पर रास्ते में उसे जाटों ने रोक लिया। इसका परिणाम सभी को पता है कि पराजय केवल जाटों की हुई। गज़नवी की हद पार हो चुकी थी। उसे सोने का इतना अधिक मोह था कि इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है ऐसे कि जाटों के साथ द्वंद्व में उसका कुछ खजाना इधर उधर क्या गिर गया। मात्र इस बात का बदला लेने के लिए वह 1027 में एक बार फिर भारत आया और अपना अंतिम 17वां आक्रमण जाटों के विरुद्ध किया। ये था गज़नवी, जो स्वर्ण के साथ ही सोता था। उसके कार्यों ने उसे इतना पागल बना दिया, जिस स्वर्ण के लिए वह पूरी जिंदगी भटका। जब उसकी कल्पना से भी अधिक खजाना उसे प्राप्त हुआ, तो वो पागल सा हो गया। भारत की अंतिम लूट के बाद वह मात्र 3 वर्ष जीवित रहा। 1030 में उसकी मृत्यु हो गई। लालच बुरी बला होती है, ऐसा सुना था, देख भी लिया। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।